हेलो स्टूडेंट, प्लांट टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सेशन डिप्लोमा ईयर छात्रों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का होने वाला है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में आप सभी छात्रों को लास्ट के लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जितने भी क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते थे वो मैंने आप सभी छात्रों को 2 लेक्चर में क्लियर करवाए थे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज का सेशन जैकोबियन का होगा। जैकोबियन आपका कम से कम 5 नंबर का और मैक्सिमम आपका 8 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो जैकोबियन को पढ़ने से पहले सभी छात्रों एक बार जरूर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर जो मैंने दोनों दिए हैं उनको जरूर आप ध्यान से देखें। और उनको देखने के बाद कुछ क्वेश्चन आप अपनी एक्सरसाइज बुक से लगाएं और कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आपके पेपर में आए हैं वो लगाएं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल से ही रिलेटेड आपका जैकोबियन रहता है। अगर पार्शियल का ही कुछ फॉर्म क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे या कुछ उनके जो टाइप हैं वो आप अगर डाउट जो क्लियर नहीं करेंगे तो जैकोबियन में भी निश्चित वही डाउट आपके रहेंगे। ठीक है, तो पार्शियल में अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है किसी छात्र को, मैंने जैसे कि सभी लेक्चर में बताया है कि आप मुझे कमेंट करके या मुझे मैसेज करके पर्सनली आप मुझे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं जैकोबियन का आज का सेशन। तो जैकोबियन को आप पहले ये समझिए कि सबको ये तो पता है कि ये हमारा आंशिक अवकलन होता है, इसे हम डेल्टा या डेल बोलते हैं। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल ओवर डेल एक्स होता है या डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स होता है। वाई के रिस्पेक्ट में होता है तो डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई या डेल अपॉन डेल वाई रिप्रेजेंट करते थे। अब जैकोबियन का क्या सीन है यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इस तरीके का इक्वेशन लिखा मिले, सपोज दैट यही, और आपका ये फॉर्म इस कंडीशन का हो, एक हमारा एक्स के टर्म में दिया गया और एक हमारा वाई के टर्म में दिया गया, तो इसे अगर मैं पार्शियल के फॉर्म में लिखूंगा तो वो इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्स का, जैसे कि ये शो हो रहा है। अब इस पार्शियल को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, वो मैं सारणिक के फॉर्म में लिख सकता हूं। और वो सारणिक के फॉर्म में कैसे कि इस आर का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे आंशिक अवकलन, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स और फिर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। तो ये हमारा हो गया एक रो में आर का एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा आंशिक अवकलन। उसी प्रकार यहाँ से थीटा का करेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स और यहाँ होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई। और जो वैल्यू अब यहाँ से निकलेगी यहाँ वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ देखेंगे, इसे हम किस फॉर्म में लिख पाएंगे, इसे हम लिखेंगे, क्या मैं इसे सारणिक बनाया, सारणिक से यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर और यहाँ होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा। पहली रो हमारी क्लियर। फिर दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर और यहाँ होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। तो ये हमारा, उम्मीद है कि जैकोबियन का ये फॉर्म सभी छात्रों को समझ में आया होगा। अब इन्हें निकालेंगे कैसे, कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास क्वेश्चन है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी कि और जो आपको प्रूफ करना है वो ये पहले पहले आपको जो यानी कि वैल्यू निकालनी है डेल्टा एक्स वाई और डेल्टा आर थीटा निकालना है। तो इसके लिए आपको पता है कि यदि हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी डेल्टा एक्स वाई अपॉन डेल्टा आर थीटा, अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो इसे मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर और हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा और क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर और निकालना पड़ेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा। ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब आप ये देखिए, थीटा भी है और एक्स भी है, आर भी है, सबका यानी आर के रिस्पेक्ट में भी अवकलन करना है और थीटा के रिस्पेक्ट में भी अवकलन करना है, आंशिक अवकलन। तो इसे देखिए,
तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन है आर कॉस थीटा, और यदि मैं ये कहूँ कि इसके आर के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल अवकलन कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर होगा इक्वल टू क्या, यहाँ पे डेल अपॉन डेल आर आर कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर की जो वैल्यू होगी वो क्या कॉस थीटा के लिए होगी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं ये कहूँ कि डेल एक्स अपॉन डेल थीटा मैं निकालूं, तो आप क्या कहेंगे, आर तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे आर हमारा कांस्टेंट रहेगा और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या मैं आर साइन थीटा लिख सकता हूँ, डेल एक्स अपॉन, अब अगर मैं y इक्वल टू निकालूं, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इक्वल टू हमारे पास है आर साइन थीटा, और इसका मैं यदि r के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करता हूं तो वो क्या होगा, डेल y अपॉन डेल आर, और यहाँ से साइन थीटा हमारा बाहर आ जाएगा और आंशिक अवकलन होगा वो r का होगा। तो यहाँ से डेल y अपॉन डेल आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन थीटा। इसी प्रकार से यदि मैं, अब मैं इसका अभी तो आर के रिस्पेक्ट में किया, अब किसके रिस्पेक्ट में कर दूं, अब थीटा के रिस्पेक्ट में कर दूं, तो आप इसे ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी थीटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू आर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा और क्या रहेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का मैं अगर आंशिक अवकलन करता हूं तो वो हमारा होगा कॉस थीटा। क्या ये बात सभी छात्रों को समझ में आई होगी, बिल्कुल सभी छात्र। अब देखते हैं, अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था डेल्टा आर कॉमा थीटा और डेल्टा, सॉरी, डेल्टा एक्स कॉमा वाई और डेल्टा आर कॉमा, ये वैल्यू चाहिए थी। और इसे जैकोबियन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैंने बताया था, इस जैकोबियन को मैं सारणिक के फॉर्म में लिखूंगा, और सारणिक के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, सारणिक के फॉर्म में से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा, इसी प्रकार यहाँ से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर और यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा। ठीक है, अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर की वैल्यू क्या है वो देखते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर की वैल्यू कॉस थीटा और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो इसकी जगह अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ होगा कॉस थीटा और ये है हमारी आर साइन थीटा, यही है। कॉस थीटा का अवकलन यहाँ पे माइनस का साइन थीटा होगा, माइनस का, तो ये हमारा हुआ माइनस का। इसी प्रकार से यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास साइन थीटा और ये वैल्यू हमारे पास है आर कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसका प्रसार कर देंगे, तो प्रसार आपको पता है ये क्या होगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। या आर कॉमन ले लिया जाए, तो यदि आर कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि फाइनली जो हमारे पास आएगा वो रिजल्ट क्या आया, आर आया। क्या ये बात सभी छात्रों को समझ में आई है। इसके बाद एक और पॉइंट सी में निकालना था, वो देखिए वो क्या था, अब ये उल्टा हो गया था, रिवर्स, यानी कि यदि मैं ऐसे जैकोबियन जे बोलता तो इसे क्या बोलूंगा मैं, जे डैश बोलूंगा, यही बोलूंगा। तो अब ये निकालना है, अब ये कैसे निकलेगा वो देखिए, यानी कि इसे डेल्टा आर कॉमा थीटा और डेल्टा एक्स कॉमा वाई, इसे कैसे लिखेंगे, इसे अगर हम सारणिक फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। इसी प्रकार यहाँ लिखूंगा सेकंड रो में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई, ये लिखूंगा, ये सारणिक फॉर्म में। लेकिन ये वैल्यू भी तो चाहिए हमें,
तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे वो देखेंगे। अब देखते हैं, आपने जो वैल्यू निकाली थी वो आपने ये निकाली थी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर, यही निकाली थी ना। अब हमें चाहिए क्या, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए, रिवर्स चाहिए पूरी वैल्यू। चाहो तो मैं इसी को रिवर्स कर सकता हूँ या मैं नए सिरे से निकालूं। तो नए सिरे से कैसे निकलेगा वो देखिए, आपको x इक्वल टू आर कॉस थीटा था और y इक्वल टू आर साइन थीटा दिया था। यदि मैं अब देखिए यहां से मैं x और y के फॉर्म में यदि इक्वेशन को निकालूं, x y के फॉर्म में क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि r का रिस्पेक्ट में x का भी हो रहा है, r का y में हो रहा है, और ये दोनों x और y दोनों हमारे अलग अलग हैं। तो मैं दोनों को मर्ज कर देता हूं, इनको इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं। यदि दोनों को फर्स्ट और सेकंड दे दिया और आप यहाँ पे ये कर दें कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करके अगर जोड़ दूं, इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, तो आप ये देखेंगे ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर और क्या होगा वाई स्क्वायर, राइट साइड में क्या होगा आर कॉस थीटा का वर्ग और यहाँ पे होगा आर साइन थीटा का। और आप ये देखेंगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्या ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कॉमन आ जाएगी, यहाँ बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से फाइनली ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आर स्क्वायर आएगी। अब देखते हैं, अब हम इसे लिखूंगा ऐसे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। यदि मैं अब इसी का आर का एक्स के रिस्पेक्ट में यदि मैं क्या करूं पार्शियल डिफरेंशियल करूं, तो आप ये देखेंगे क्या होगा डेल ओवर डेल एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा डेल ओवर डेल एक्स और एक्स स्क्वायर। और ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो यहाँ क्या होगा टू आर और क्या होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स और ये क्या होगा टू एक्स। क्या ये टू से टू ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एक्स अपॉन आर। थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, क्या एक्स की वैल्यू को मैं एक्स की वैल्यू आप सभी छात्रों को पता है एक्स इक्वल टू क्या है आर कॉस थीटा है। अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ आर कॉस थीटा अपॉन आर, तो आप ये देखेंगे कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू निकल रही है वो क्या निकलेगी कॉस थीटा। अभी छात्रों को ये चीज समझ में आई होगी। अब इसी इक्वेशन का मैं अभी क्या मैंने किया, अभी मैंने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया। अब इसी इक्वेशन का मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर दूं y के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डेल अपॉन डेल वाई आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट रहेगा y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा डेल अपॉन डेल वाई और वाई स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी टू आर और डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू वाई। तो ये फिर वही टू से टू कैंसिल हुआ हमारा, यहाँ से डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगी वाई अपॉन आर। वाई की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा और आर से आर वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। फाइनली हमारे पास डेल आर अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू बचेगी वो मैं फाइनली लिख सकता हूँ साइन थीटा। तो हमारे पास दो वैल्यू यानी कि x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में हमारा r का फंक्शन आ चुका है जो कि ये हमारे थे। अब हमारा क्या चाहिए थीटा, तो पहले थीटा के इक्वल में तो कोई इक्वेशन बनाए हम पहले। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो r इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा थी। दोनों जगह दोनों इक्वेशन में थीटा थीटा है, तो हम क्या कर देते हैं इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट माना था और इसे सेकंड माना था। अगर मैं इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को अपॉन में कर दूं तो आप देखेंगे इधर क्या होगा, इधर होगा y अपॉन एक्स और इधर होगा r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। तो क्या r से r वैल्यू कैंसिल, यहाँ से y अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी टेन थीटा।
बट अभी भी थीटा मुझे इक्वल चाहिए, तो थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स y अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसका थीटा का अगर मैं चाहूँ, पहले तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स होगा, यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स यानी कि डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो tan का क्या होता है हमारे पास, tan का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और x की जगह वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स। क्योंकि y अपॉन एक्स है इसलिए y अपॉन एक्स का फिर क्या होगा, पुनः पार्शियल डिफरेंशियल होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो y हमारा कांस्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, वो होगा 1 अपॉन एक्स का। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू निकलेगी, इसे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ये, और 1 अपॉन एक्स का हम ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन जो होगा तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू से कैंसिल, तो यहाँ से डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स निकल आया। ये एक्स के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का हमने क्या किया था, पार्शियल डिफरेंस। अब इसी का किसके रिस्पेक्ट में कर दें, अब इसी का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं कर देता हूं, तो यहां से क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई। क्या मैं डायरेक्टली इसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस का y अपॉन एक्स का वर्ग, tan का, फिर हमारा 1 अपॉन एक्स तो हमारा बाहर होगा क्योंकि कांस्टेंट है, रिस्पेक्ट किसके हो रहा था, y के, और इसका होगा y का। तो यहाँ से हम ये देखेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई की जो वैल्यू आएगी, इसे मैं सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, और वाई का क्या होगा, पी डी 1 होगा, और ये एक्स से एक्स वैल्यू कैंसिल है, तो फाइनली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो आई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आई। अब देखते हैं, अब हमारे पास चारों वैल्यू आ गई, तो चारों वैल्यूओं को मैं किस में रखा था, हमने एक सारडिक में रखा था। सारडिक में फिर से लिख लेता हूँ किस तरीके से था, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स, और क्या था, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, और यहाँ था डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ था डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ये जैकोबियन का फॉर्म था। अब आप ये देखेंगे कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की जगह जो वैल्यू निकली है, एक्स की जगह वैल्यू हमारे पास थी कॉस थीटा, और इसकी जगह वैल्यू थी हमारे पास साइन थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू रख देते हैं, यहाँ था कॉस थीटा और ये हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स की जगह वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस का वाई, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसे भी क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू रख देना पड़ेगा। एक्स और वाई की मैं वैल्यू अगर डायरेक्टली यहाँ पे रखता हूँ, एक बार देखिए आप जरा, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है। अगर मैं यहाँ से आर साइन थीटा रख देता हूँ तो आर साइन थीटा होगा, और नीचे नीचे एक्स की जगह आर कॉस थीटा है तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यदि ये भी चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, वो क्या निकली थी हमारे पास, आर स्क्वायर निकली थी ना। तो यहाँ से मैं अगर सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दूंगा आर स्क्वायर, तो आप ये देखेंगे आर से आर वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन आर। इसी प्रकार यहाँ से इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, हम आर स्क्वायर रखेंगे, और एक्स की जगह वैल्यू हमारे पास क्या है, आर कॉस थीटा, और ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बटे आर। आप यहाँ से ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो साइन थीटा अपॉन आर, और यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, कॉस थीटा अपॉन, और इसका क्या कर देंगे हम, प्रसार। और यदि मैं प्रसार इसका करूंगा तो क्या, क्रॉस मल्टीपल होगा, तो क्रॉस मल्टीपल होगा तो क्या होगा, यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और यहाँ होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। एक माइनस का चिन्ह और होगा यहाँ पे, इस जगह है माइनस का, ये रहा माइनस का साइन।
माइनस का ये, तो ये माइनस माइनस होगा प्लस। तो यहाँ से 1/r तो आ गया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। आप इसे क्या, वैल्यू 1 होगी, तो फाइनली आंसर हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, 1/r। और ये किसका निकला था आंसर, हम एक बार फिर से लिख दें, ये लिखा था हमारे पास जैकोबियन का। उम्मीद है पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल में ही बताया है, बहुत ही सावधानी से आपने समझा भी होगा, इसे अच्छा भी लगा होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि यदि u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी वाई स्क्वायर, तो आपको जैकोबियन एक्स वाई अपॉन यू और v निकालना है। तो पहले तो मैं इसी को ये लिख लेता हूं, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें जो इक्वेशन दी है उसमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। तो इससे क्या, अगर मैं सारणिक फॉर्म में अगर लिखूंगा तो आप ये देखेंगे कि सर इसमें मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू पहली रो में, और फिर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी दूसरी रो में। क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, और यहाँ लिखना पड़ेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी। ये वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी जैकोबियन को इस फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे, अब इन वैल्यू को फाइंड करते हैं। और वो वैल्यू कैसे, पहले तो रिस्पेक्ट में करना है, और पहले u के रिस्पेक्ट में फिर v के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x और y इन दोनों फंक्शन में इक्वल हैं, तो क्या पहले मैं इन दोनों इक्वेशनों को लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर, और v इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी वाई स्क्वायर। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूं, तो ये क्या होगा, u प्लस का v होगा। तो क्या ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी वाई स्क्वायर लिखूंगा। दोनों को माइनस प्लस को कैंसिल कर दूं, तो यहाँ से u प्लस वी की जो वैल्यू आएगी वो आप ये कहेंगे कि 2ax स्क्वायर आएगी। और इसका मैं अगर u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर देता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या होगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा u, इसका तो हो जाएगा 0, इक्वल में क्या 2a हमारा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा u और x, क्या इसका 1 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 2a एक्स स्क्वायर का क्या लिखूंगा, 2x और डेल्टा x अपॉन डेल्टा u। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/4ax आएगी। ये बात सभी को समझ में आया होगा। यदि मैं यहीं से इसी इक्वेशन से, इस इक्वेशन को अभी u के रिस्पेक्ट में किया था, अब अगर मैं इसी इक्वेशन का v के रिस्पेक्ट में अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर देता हूं, 2ax स्क्वायर, यदि मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन v के रिस्पेक्ट में कर दूं, तो आप ये देखेंगे क्या होगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा v का होगा, u तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, 2a हमारा बाहर होगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा v एक्स स्क्वायर। तो ये 1 इक्वल टू ये क्या होगा, 2a x, और क्या होगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा v। तो फाइनली मैं यहाँ से ये देखूंगा कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा v इक्वल टू जो होगा 1/4ax होगा। अभी हमारा पूरा फंक्शन कैसा था, x के फॉर्म में था। कब था, जब इन दोनों को हमने ऐड किया था, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने ऐड कर दिया था। यदि दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो आप देखेंगे क्या, यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आप देखेंगे क्या होगा, इधर इधर होगा u माइनस लेफ्ट साइड में u माइनस का v, और इधर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का v वाई स्क्वायर, और फिर क्या होगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का v वाई स्क्वायर। और आप ये देखेंगे कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे फाइनली u माइनस का v इक्वल टू जो होगा
वो होगा 2b/y²। अब इससे क्या करेंगे हम, इसका y का निकालना है हमें, तो क्या मैं इसे 2b/y² हमें लिख सकता हूँ u माइनस का v। अब मैं इसका u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ से हमें मिलेगा 2b और फिर क्या होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा u y², ये क्या होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा u का, और इसका क्या हो जाएगा, वो तो जीरो ही होगा। तो यहाँ से ये क्या होगा 4by और डेल्टा y अपॉन डेल्टा u। तो यहाँ से डेल्टा y अपॉन डेल्टा u की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4by। ठीक है। अब अभी मैंने u के रिस्पेक्ट में किया था इसका, आप किसके रिस्पेक्ट में कर देता हूं, अब मैं इसी इक्वेशन का v के रिस्पेक्ट में कर देता हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डायरेक्टली इसे करता हूं, तो v के रिस्पेक्ट में यदि मैं करूंगा तो क्या होगा 4by डेल्टा y अपॉन डेल्टा v इक्वल टू -1। तो यहाँ से डेल्टा y अपॉन डेल्टा v की जो फाइनली वैल्यू आएगी तो -1/4b। अब हमारे पास चारों वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू भी आ गई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी भी आ गई, और डेल्टा वाई अपॉन यू और डेल्टा वाई अपॉन वी, ये सारी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या था वो देखते हैं। अब हमें चाहिए था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी, ये वैल्यू हमें जैकोबियन की फाइंड करनी थी। और ये फाइंड करके हमारे पास क्या क्या आई वो देखते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन 1/4ax और 1/4ax दोनों आई वैल्यू। 1/4ax, ये भी वैल्यू 1/4ax, यहाँ से वैल्यू आई 1/4a सॉरी बी एक्स वाई, और यहाँ पे आई 1/4py, वो किसकी, माइनस की। ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका मैं ब्रेक करता हूँ साइड का, तो आप देखेंगे क्या होगा, ये होगा क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल होके क्या बनेगा 1/4ax इंटू माइनस का 1/4by माइनस का 1/4ax इंटू 1/4by। तो आप इसे देखेंगे कि इसे लिखूंगा मैं कितना 16, तो ये क्या होगा abxy, यहाँ पे क्या होगा 1/4 16 ये भी होगा, और क्या होगा abxy। तो क्या एलसीएम दोनों सेम है, इक्वल है, तो क्या 2/16 abxy लिखूंगा, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा फाइनली बचेगा 1/8 abxy, ये हमारा फाइनल होगा। उम्मीद है सभी छात्रों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू दिया गया आपको, y इक्वल टू दिया गया, और आपको चाहिए क्या डेल्टा एक्स वाई और डेल्टा यू वी का मान अगर हमें चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें डेल्टा एक्स वाई को क्या लिखेंगे और डेल्टा अपॉन में यू वी को क्या लिखेंगे, ये पता होना चाहिए। तो इसे हम जैकोबियन फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे कि पहली रो में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, और इसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी। अब हमें इन सब की वैल्यू चाहिए डेल्टा एक्स अपॉन, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया वो आपको देखो सेम, इसमें कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। एक्स इक्वल टू दिया गया, ये वाई इक्वल टू दिया गया, तो अब इसे क्या करेंगे हम, इसे हमें पता है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का यू वी माइनस का वी स्क्वायर, इसका पहले क्या यू के रिस्पेक्ट में, पहले ये यू है, तो यू के रिस्पेक्ट में यदि मैं इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर लूंगा तो ये होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू होगा, और u के रिस्पेक्ट में हुआ तो ये 2u होगा, और यहाँ से v हमारा कांस्टेंट रहेगा, v हमारा वार, और u का क्या होगा 1, और माइनस का वी स्क्वायर क्योंकि रिस्पेक्ट इसके हो रहा है u के, तो ये इसका हो जाएगा 0। तो ये देखो हमारा निकल आया 2u प्लस का v। इसी प्रकार यदि मैं v के रिस्पेक्ट में करूँ किसी का, इसी का अगर मैं v के रिस्पेक्ट में यदि मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर देता हूं, तो v के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि इसका क्या होगा, v के रिस्पेक्ट में 0 होगा।
यहाँ से v के रिस्पेक्ट में u हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और v का क्या होगा, v का हमारा 1 होगा। माइनस वी स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगा, 2v होगा। ये हमारा निकल आया किसका, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। वी के रिस्पेक्ट में पहली इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी, यानी कि पहली रो हमें मिल चुकी है। उसी प्रकार से ये दूसरी रो y इक्वल टू क्या दिया गया, देखो y इक्वल टू जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया यू स्क्वायर माइनस का यू वी माइनस का वी स्क्वायर। तो यदि मैं इसका पार्शियल करूं, इसके पहले तो u के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आपको पता है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा u होगा, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2u माइनस का v। इसी प्रकार से यदि मैं v के रिस्पेक्ट में इसका करूं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा v होगा, और इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, माइनस का u माइनस का 2v। अब मैंने चारों वैल्यू आप सभी के सामने रख दी। पहली वैल्यू आपके पास ये है, दूसरी वैल्यू आपके पास ये है, तीसरी आपके पास ये है, चौथी आपके पास ये है। तो आप सभी छात्रों का बस एक ही काम रहेगा कि इन सभी वैल्यू को इसमें रखें और कमेंट में जाके मुझे बताएं कि इसका फाइनली आंसर आता है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 कमेंट करके बता सकते हैं सभी छात्र कि इसका फाइनली आंसर क्या निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, u इक्वल टू दिया गया, v दिया और v, u और v दिया गया और आपको w इक्वल टू दिया गया, और चाहिए क्या, वो चाहिए डेल्टा u v w अपॉन डेल्टा x y z। तो देखिए वही प्रोसेस जो मैंने बताया कि पहले तो हम ये टारगेट करना है मुझे कि मुझे वैल्यू चाहिए क्या, क्या निकालूंगा इसमें मैं। तो इस इक्वेशन को मैं पहले लिखता हूँ, और आप ये देखेंगे इसमें 3 हमारे वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब इसमें 3 रो बनेंगी, 3 कॉलम बनेंगे जैकोबियन को सॉल्व करते समय। तो अब आप ये देखेंगे पहली रो में जो हमारा होगा, पहली रो में क्या रखेंगे कि u का x y z तीनों के रिस्पेक्ट में अवकलन होना चाहिए, पार्शियल अवकलन। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स, और फिर क्या होगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई, और फिर क्या होगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा। पहली रो में ये कंडीशन बनेगी। दूसरी रो में v का x y तीनों के रिस्पेक्ट में अवकलन होना चाहिए, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा वाई, और ये होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। दूसरी रो हो गया। तीसरी रो में हमारी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी रो में कि हमारा w का तीनों वेरिएबल x और y के रिस्पेक्ट में हमारा अवकलन होना चाहिए, वो क्या है डेल्टा y, और यहाँ पे होगा डेल्टा w अपॉन डेल्टा। देखो कुछ मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, कुछ आप सभी लोग छात्र निकालेंगे। अगर जो छात्र इसे कर सकते हैं तो पहले वीडियो को यहीं पॉज कर दें और आप फिर क्या इसे सॉल्व करें, और बाद में ये देखें जो आपने आंसर निकाला और जो वीडियो के अंदर आंसर है वो आपका सेम है कि नहीं, वो चेक कर सकते हैं। इस तरीके से भी तैयारी की जा सकती है। तो देखिए u इक्वल टू आपके पास एक्स वाई जेड है, तो पहले तो हम क्या करते हैं इसका x के रिस्पेक्ट में डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा u अपॉन डेल्टा जेड चाहिए। तो पहले अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे। यदि मैं इसका x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वाई जेड हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इससे क्या होगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स होगा, और वाई जेड हमारा कांस्टेंट रहेगा, और x का मैं पार्शियल डिफरेंशियल करूंगा वो होगा 1। तो फाइनली डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू यही आएगी। इसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि डेल्टा u अपॉन डेल्टा y की जो वैल्यू होगी वो कैसे नहीं होगी, y हमारा कांस्टेंट रहेगा, नहीं सॉरी y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो z और x हमारा कांस्टेंट रहेगा, और y का हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल होगा वो 1 होगा। तो फाइनली इसके पास जो आएगा वो क्या आएगा एक्स जेड आएगा। इसी प्रकार से डेल्टा u अपॉन डेल्टा z जो निकलेगा हमारे पास, वो z हमारा क्या रहेगा, z हमारा कांस्टेंट, z हमारा z के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहा हूं तो एक्स वाई हमारा कांस्टेंट रहेगा, और z का जो होगा वो क्या होगा। तो ये तीनों की वैल्यू देखो आपकी एक ही लाइन में निकल आएंगे। उसी प्रकार से अब v देखते हैं, और v इक्वल टू हमारे पास क्या है, v इक्वल टू हमारे पास है, वो नए पेज में लिखता हूँ, v इक्वल टू एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स है, और इसका मैं यदि x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y कांस्टेंट और x का होगा 1,
वाई जेड पूरा कांस्टेंट तो इसका होगा 0, यहाँ पे जेड कांस्टेंट और एक्स का होगा। इसी प्रकार यदि मैं इसका वाई के रिस्पेक्ट में यदि मैं करूं तो आप देखेंगे एक्स हमारा कांस्टेंट और वाई का होगा 1। उसी प्रकार से हमारा जेड हमारा कांस्टेंट और वाई का होगा 1 और जेड एक्स का 0। फिर हम अगर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, वो होगा एक्स वाई हमारा कांस्टेंट, यहाँ पे वाई हमारा कांस्टेंट जेड का होगा 1, उसी प्रकार से एक्स हमारा कांस्टेंट और जेड का होगा 1। ये तो हो गया दूसरी रो का। अब हमारे पास W इक्वल टू दिया गया और W इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारे पास दिया गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका यदि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आप देखेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में ये होगा और एक्स का हो गया 1, बाकी इनका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आप इसमें एक्स का 0, वाई का 1 और जेड का 0 हो जाएगा। फिर इसी का जेड के रिस्पेक्ट में यदि मैं करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 0 0 और इसका होगा 1। अब हमारे पास जितने भी यानी कि 9 वैल्यू हमें जो निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं। अब इनको हम एक साड़िक के फॉर्म में रखेंगे, और साड़िक के फॉर्म में कैसे रखेंगे वो देखिए। तीसरी रो में हमारा W वाला था फंक्शन, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे पहले। दूसरी रो में हमारे पास ये था y प्लस का x और हाँ y प्लस का z, और यहाँ पे है x प्लस का z और ये है y प्लस का x। और तीसरी रो में क्या था हमारे पास, फर्स्ट रो में क्या था हमारे पास, वो ये है वाई जेड एक्स वाई और वाई जेड, और यहाँ पे है जेड एक्स और एक्स वाई। अब ये हमारा क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया, सारणिक बन गया। इस सारणिक को अब आप सॉल्व करना जानते हैं सभी छात्र। आपको 1 1 दिख रहा है तो इस 1 को क्या करेंगे, हम किसी दो भी 1 को हम 0 कर लेंगे। तो कॉलम से सॉल्व करते हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि कॉलम 1 से कॉलम 2 को घटा दें और कॉलम 2 से कॉलम 3 को घटा दें। तो यदि मैं ऐसा करूंगा तो कॉलम हमारा ये है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो क्या होगा, वाई जेड माइनस का जेड एक्स होगा। क्या इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जेड से जेड वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा क्या, वाई माइनस का एक्स, और यहाँ पे क्या होगा 0। सेम कंडीशन यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, और इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स से एक्स वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। फाइनली बचेगा क्या, जेड माइनस का वाई, और ये क्या होगा 0। अब ये तीसरे कॉलम को जैसा का तैसा लिखा रहने दें। और अब आप डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी जानते हैं, यदि कोई लगातार हमारे 2 0 मिल जाते हैं एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट 1 होता है किसी रो या कॉलम का, तो वो हमारी वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा वो देखते हैं, एक बार लिखते हैं। यहाँ बचेगा y माइनस का जेड, वाई जेड माइनस का जेड एक्स, और यहाँ बचेगा y माइनस का x, और क्या था जेड माइनस का x, जेड माइनस का x, x माइनस का y, और यहाँ बचा जेड माइनस का। यहाँ से हम ये देखेंगे हमारे पास क्या z कॉमन आ रहा है, कॉमन लेता हूँ, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा y माइनस का x, यहाँ पे y माइनस का x। इसी प्रकार यहाँ से कॉमन x आ रहा है तो क्या बचेगा z माइनस का y, और नीचे बचा z माइनस का y। और अब आप ये देखेंगे कि दोनों कॉलम से ही, पहले कॉलम से y माइनस एक्स और दूसरे कॉलम से z माइनस का y हमारे पास कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो क्या बचा, z1 x1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं इसका तो आप ये देखेंगे कि y माइनस का x और यहाँ पे z माइनस का y, और ये क्या होगा z माइनस का x। अगर मैं सही क्रम में ऐसे लिखना चाहूँ तो इससे माइनस कॉमन लूंगा और इससे ही माइनस कॉमन लूँ। माइनस कॉमन लेने पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगा, y माइनस का z माइनस का x। ये हमारा फाइनली इस जैकोबियन का आंसर होगा। उम्मीद है सभी छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए u इक्वल टू आपके पास दिया गया है और y इक्वल टू आपके पास सभी छात्रों को दिया गया। आपको चाहिए क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स वाई अपॉन डेल्टा यू भी। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा, आप सभी छात्र इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें।
इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और यहीं पे देना चाहूँगा सभी छात्रों को। 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, एक्स और वाई अगर मैं यहाँ से दिया जाता और इसका रिवर्स, और रिवर्स इसका क्या होगा, u और v अपॉन डेल्टा x और v, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो सभी स्टूडेंट मुझे सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताएं और जरूर ट्राई करें। आपका लास्ट ईयर में ही यही क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी ये पूछ लेता जेड जैकोबियन एक्स वाई और जैकोबियन एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई। रिवर्स रिवर्स लग गया ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आपका ये लास्ट ईयर के 2 वर्षों से ये क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो कमेंट सेशन में जाके जरूर मुझे कमेंट करें सभी छात्र कि इसका आंसर क्या होगा, इसका भी और आप इसका भी आंसर आप सभी छात्र मुझे बताएंगे। इसका कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं J/J' जो भी आंसर आए आप मुझे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर सभी छात्रों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि नहीं आता है क्वेश्चन तो आप जरूर पूछें। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था और उससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 5 ही नंबर का ये क्वेश्चन आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। x = r sin थीटा इंटू कॉस फाई, y = r sin थीटा इंटू साइन फाई और z = r cos थीटा। और आपको चाहिए क्या, जैकोबियन जो चाहिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे फाई होगा बेटा, ठीक। तो अब आपको पता होना चाहिए कि x का r के रिस्पेक्ट में होगा, x का थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, x का फाई के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए तो अब आप इसे पहले तो x का r थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो पहले x = आपके पास क्या है वो लिखते हैं। x = आपके पास है r sin थीटा इंटू कॉस फाई। यदि मैं r के रिस्पेक्ट में इसका मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करता हूं तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा r होगा। r के रिस्पेक्ट में जब हो रहा है तो साइन थीटा और कॉस फाई हमारा हो जाएगा कांस्टेंट और r का होगा 1। इसी प्रकार से यदि मैं x का थीटा के रिस्पेक्ट में यदि मैं करता हूं तो आप ये देखेंगे r cos फाई जो होगा वो हमारा होगा कांस्टेंट और cos थीटा का जो हमारा ये हो जाएगा cos थीटा का पार्शियल। क्या ये बात सभी छात्रों को समझ में आई, सॉरी साइन थीटा। यहाँ पे r का तो 1 ही हो गया इसलिए मैंने सीधा सीधा ये लिख दिया। उसी प्रकार से यदि मैं x का फाई के रिस्पेक्ट में यदि मैं करूंगा तो वो क्या होगा, r साइन थीटा तो हमारा होगा कांस्टेंट और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसका होगा, वो होगा कॉस फाई का। अब आप ये देखेंगे कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा थीटा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा r cos थीटा और साइन थीटा का क्या अवकलन होगा, वो होगा cos थीटा, cos फाई, सॉरी ये cos फाई। उसी प्रकार से ये क्या होगा r साइन थीटा और क्या होगा इसका माइनस का साइन फाई। ये x के रिस्पेक्ट में, सॉरी x का फंक्शन x का r थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकला है। उसी प्रकार से अब आप देखेंगे y = हमारे पास क्या है, और y = जो हमारे पास है वो है r साइन थीटा इंटू साइन फाई, यही है। और इसका x r एक थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में मैं क्या निकाल देता हूँ, पार्शियल। तो इसका अगर मैं r के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या होगा, r के रिस्पेक्ट में डेल्टा y अपॉन डेल्टा r और ये साइन थीटा और जो साइन फाई होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, r का हो जाएगा 1। उसी प्रकार से इसी के यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में यदि मैं निकालूंगा तो आप देखेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में यदि मैं निकालूंगा r साइन फाई हमारा हो जाएगा कांस्टेंट और साइन थीटा का हमारे पास क्या होगा पार्शियल, वो होगा हमारे पास cos थीटा। अगर मैं फाई के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ, फाई के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या होगा, फाई के रिस्पेक्ट में r और साइन थीटा तो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट
और साइन फाई का होगा हमारे पास कॉस फाई। ये मैंने डायरेक्टली वैल्यू निकाल दी। उम्मीद है कि डायरेक्ट ही सभी छात्रों को समझ में आई होगी, और फिर भी यदि नहीं आती है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। तो अब z इक्वल टू यदि मैं वैल्यू निकालूं तो z इक्वल टू क्या है, r cos थीटा है। और यदि मैं इसका r के रिस्पेक्ट में यदि मैं इसका पार्शियल निकालता हूं तो आप ये देखेंगे कि r के रिस्पेक्ट में cos थीटा तो हमारा कांस्टेंट होगा, r का होगा 1। और इसी का मैं यदि थीटा के रिस्पेक्ट में यदि मैं पार्शियल निकालता हूं तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा r तो होगा हमारा कांस्टेंट, और cos थीटा का जो होगा वो क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। और इसी का यदि मैं फाई के रिस्पेक्ट में यदि मैं निकालता हूं तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे फंक्शन में फाई तो है ही नहीं, तो उसका क्या होगा, 0। अब आप बताइए, अब इसे करना आसान होगा। हमारे पास सभी वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये भी वैल्यू है पहली रो की, और दूसरी रो की ये वैल्यू है, और तीसरी रो की आपके पास ये वैल्यू है। ठीक है, सभी छात्र इस क्वेश्चन को आगे ट्राई करें और फाइनली मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका फाइनली आंसर आएगा क्या, कमेंट सेशन करके। नहीं आता है तब भी वो मुझे क्वेश्चन 6 करके लिख सकता है कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाना है या नहीं करवाना। ठीक है, करें जरूर, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी सेट में आपके लास्ट के 5 ईयर में आए हुए हैं। आप अगर इसका अनसॉल्व भी देखेंगे तब भी इसे आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। u1 इक्वल टू दिया गया, u2 इक्वल टू दिया गया, u3 इक्वल टू दिया गया, और जैकोबियन आपको u1 u2 u3 इस कंडीशन से पूछ सकता है। बट इसका मीन्स आप यही समझेंगे कि u1 जो है किसके है, x2 x3 x1 तीनों वेरिएबल के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे u1 का डेल्टा x1 डेल्टा x2 और डेल्टा x3 निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस u2 का जैकोबियन का मीन्स ये है कि हमारे पास डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा x2, डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x3 होगा। उसी प्रकार से इस u3 का मीन्स जो होगा हमारे पास वो डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x2, और ये होगा डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x3। ये वैल्यू सब निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए एक एक करके मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस फंक्शन का मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, आप एग्जाम में डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को बाकायदा से लिखेंगे पहले। चलो मैं वैसे ही करवाता हूं। देखिए u1 इक्वल टू जो आपके पास वैल्यू है वो x2 x3 अपॉन x1 है। यदि मैं इसे x1 के रिस्पेक्ट में यदि मैं इसका पार्शियल करूं x1 के, तो आप देखेंगे कि x2 और x3 हमारा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और पार्शियल जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन x1 का होगा। इस बात से सभी लोग एग्री करते होंगे। इसी प्रकार जब इसका मैं थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो आप ये देखेंगे कि डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x1 इक्वल टू जो होगा वो x2 इंटू x3, और इसका जो पार्शियल होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, यानी कि मैं इसे कहूँगा x2 इंटू x3 माइनस का 1 अपॉन x1 का। क्लियर, उम्मीद है सभी को समझ में आया पहला। अब इसी का मैं क्या करता हूं, इसी का मैं x2 के रिस्पेक्ट में कर देता हूं। तो x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, x2 के रिस्पेक्ट में आप ये देखेंगे कि जो x3 होगा और अपॉन में x1 होगा ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, और x2 का क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से मैं u1 का x3 के रिस्पेक्ट में करता हूं। तो x3 के रिस्पेक्ट में आप ये देखेंगे x2 और x1 जो होगा वो हमारा होगा कांस्टेंट, और x3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार की समस्या हो आपको। अब आप नेक्स्ट देखते पढ़ते हैं आगे। अब किसका निकालते हैं, u2 का। और u2 हमारा क्या है पहले वो देखते हैं। u2 जो हमारे पास है वो है x2, देखते हैं x3 और x1, x3 इंटू x1 अपॉन x2, और अब आप इसे देखेंगे क्या लिखेंगे, डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा x1,
पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे x1 के, और x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, x3 और x2 हमारा कांस्टेंट होगा, और x1 का जो होगा वो 1 होगा। उसी प्रकार से डेल्टा U2 का जो मैं करूँगा x2 के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो इसे देखिए समझिए, x2 के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x3 और x1 हमारा होगा कांस्टेंट, और इसका क्या होगा 1/x2 का हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशियल, और वो पार्शियल डिफरेंशियल यदि मैं सॉल्व करूँगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा माइनस का x3 इंटू x1/x2 का वर्ग। ठीक है, उसी प्रकार से मैं डेल्टा U2/x3 के रिस्पेक्ट में करता हूं इसका, तो अब x3 में देखेंगे कि x1/x2 हमारा कांस्टेंट रहेगा, और x3 का क्या होगा 1। ये आपका U2 का आपका हो गया। उसी प्रकार से U3 का मैं करूँ तो U3 क्या है, x1 इंटू x2/x3 है। अब इसका मैं अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूँ x1 के U3 का, तो आप देखेंगे क्या होगा, x1 और x1 का हमारे पास करेंगे तो उससे पहले जो हमारे पास x2 और x3 है वो हमारा कांस्टेंट, और x1 का होगा वो क्या होगा 1। उसी प्रकार से डेल्टा U3/डेल्टा x2 का जो मैं पार्शियल करूँगा, वो आप देखेंगे x2 में x1 और x1/x3 हमारा कांस्टेंट, और x2 का क्या होगा 1। उसी प्रकार से डेल्टा U3/डेल्टा x3 का अगर मैं करूँगा तो मैं इसे डायरेक्टली लिखता हूँ, आप सभी छात्र समझ जाएंगे, x1 इंटू x2/x3 का, जैसे कि इसका किया था। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, अब हमें चाहिए था जैकोबियन U1, U2 और U3, ये चाहिए था। अब इसे मैं कैसे लिखूंगा वो आप सभी छात्रों को पता है, इसे मैं जैकोबियन को इसे लिखूंगा डेल्टा U1/डेल्टा x1, डेल्टा U2/डेल्टा x2, इसे लिखूंगा डेल्टा U3/डेल्टा x3, और यहाँ लिखूंगा डेल्टा U2/डेल्टा x2, इसे लिखूंगा डेल्टा U2 और ये U1 ही है, ये U1 ही है, और डेल्टा ये x1 है, x2, और ये होगा डेल्टा U2/डेल्टा x3, और यहाँ होगा डेल्टा U3/डेल्टा x1, और ये होगा डेल्टा U3/डेल्टा x2, और ये होगा डेल्टा U3/डेल्टा x3। अब इन सब की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ। तो पहले देखिए U1 की वैल्यू सभी रखता हूँ, वो देखिए U1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी, पहली थी x2x3/x², पहली वैल्यू x2x3/x1², फिर क्या थी दूसरी वैल्यू x3/x1, x3/x1, और था x2/x1। फिर दूसरी रो की वैल्यू देखिए, दूसरी रो की वैल्यू आपके पास ये थी x3/x2, x3/x2, और यहाँ पे क्या था, यहाँ था हमारे पास x3/x1/x2 का वर्ग माइनस का, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ x1/x2। तीसरी रो में देखेंगे, तीसरी रो में क्या है, तीसरी रो में हमारे पास ये है x2/x3, यहाँ पे x1/x3, और यहाँ माइनस का x1 इंटू x2/x3 का वर्ग। ये हमने सभी वैल्यू रख दी। अब आप ये देखेंगे, अब आप पूरे इसमें देखेंगे फंक्शन में, तो पूरी पहली रो में आपका x1 सभी में से कॉमन है, दूसरी रो से आप देखेंगे x2 कॉमन है, तीसरी रो से आप देखेंगे कि x3 कॉमन है। आप यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो क्या बचेगी आपके पास, x2 इंटू x3/x1, और क्या x3, और क्या x2। उसी प्रकार यहाँ क्या बचेगी x3, और क्या माइनस का x3 इंटू x1/x2, और यहाँ क्या बचेगा x1। उसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू x2,
x1 और ये क्या माइनस का x1 इंटू x2 अपॉन x3। अब इसका मैं कर देता हूँ प्रसार। मैं यहीं पे नोट डाउन कर लिया होगा सभी छात्रों ने। इसे मैं रेज करता हूँ और इसी का मैं करता हूँ प्रसार। देख इसी जगह अगर मैं प्रसार करूंगा तो आप ये देखेंगे कि 1/x1 इंटू x2 इंटू x3। और अगर मैं प्रसार करूं तो पहले क्या होगा माइनस का x2 इंटू x3 अपॉन x1 को क्लोज करूंगा इस वाले को। तो जो हमारे पास बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे और होगा x3 x1 अपॉन x2 इंटू और क्या होगा x1 इंटू x2 अपॉन x3। फिर माइनस का क्या होगा माइनस का x1 का स्क्वायर पहली रो। फिर माइनस का क्या होगा x3 होगा, यही होगा। तो माइनस का x3 में सॉरी x3 और वो क्या होगा x3 में ये वाला पूरा कॉलम बंद, ये रो बंद। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ देखूंगा कि x3 इंटू माइनस का x1 इंटू x2 अपॉन x3। फिर इसका मल्टीपल इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस का x1 इंटू x2। फिर प्लस का क्या होगा प्लस का x2 होगा। और प्लस के x2 में आप क्या देखेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x3 इंटू x1 माइनस का क्या होगा x2 इंटू माइनस का x3 इंटू x1 अपॉन x2। ये हमने कर दिया। इसे एक ही लाइन में लिखना है आप सभी छात्रों को। अब देखिए अब यहाँ से ये देखेंगे फाइनली हमारे पास वैल्यू बचती है क्या, वो देखिए 1/x1 इंटू x2 इंटू x3। ये देखिए इसे x2 से x2 वैल्यू कैंसिल, x3 से x3 वैल्यू कैंसिल। फाइनली यहाँ पे जो बचेगा माइनस का x2 x3 अपॉन x1 और वो बचा गया x1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ माइनस का चिन्ह लिया और ये क्या है x3 और ब्रैकेट में देखो क्या x3 से x3 कैंसिल हुआ। यहाँ जो बचेगा वो क्या बचा माइनस का x1 x2 माइनस का x1 और x2। फिर आगे देखेंगे प्लस का x2, यहाँ से x2 की वैल्यू x2 कैंसिल माइनस माइनस क्या हुआ प्लस x3 x1 प्लस का x3 इंटू x1। तो अब आप ये देखेंगे कि ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये तो पूरा फंक्शन हो गया हमारा 0। यहाँ जो बचेगा वो क्या बचा वो देखिए 1/x1 x2 x3 ब्रैकेट के अंदर क्या ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस बाहर हो जाएगा प्लस का 2 x1 x2 x3 होगा। उसी प्रकार से ये भी प्लस का 2 x1 x2 और x3 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास होगा वो x1 x2 x3 इंटू 4x1 x2 x3 और ये दोनों तीनों वैल्यू कैंसिल। फाइनली हमारे पास क्या आया 4 और शायद यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के सेशन में लगभग जितने क्वेश्चन लिए थे और आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो सभी किसी ना किसी सेट में आए हुए हैं। तो आप क्वेश्चनों को जरूर ट्राई करें। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे वो डाउट कमेंट सेशन में जाकर या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए यदि अभी भी आप सभी छात्रों ने उड़ान टेक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।